से ये समाचार मिला और हम इस घटना होने के बाद यहाँ पर पहुँचे। आपके संसार नातीले संसारी पक्ष परिवार ने जो ये आज की घटना है या जिस घटने में उन्होंने अतिरेक किया है उसमें आपके क्या विचार है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या अंतरात्मा की आवाज़ है? मेरे को लगभग दीक्षा के 3 साल मतलब 2 साल हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है। और मैं तो यही बोलता हूँ, मेरे को दीक्षा के 1000 साल हो जाए तो भी कम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो मेरे नातीले संसार पक्ष से आए थे वो घटना घटी थी। मेरे को उस घटना में बहुत दुख हुआ, पर दुख ये चीज का हुआ कि वो मेरे को पद के ऊपर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। वो लगभग 3 साल हो गए, वो मेरे ऊपर एक ही जोर दे रहे हैं, आप इस सिंगाड़ा में रहोगे तो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आप किसी और सिंगाड़े में जाओ तो आपका बौद्धिक विकास होगा और आप 13वें आचार्य बनोगे। मैं ये नहीं चाहता मैं आचार्य पे बनूं, मैं ये नहीं चाहता मैं मुख्यमुनि बनूं, मैं ये नहीं चाहता मैं कोई पद के ऊपर जाऊं। मैं तो ये कहता हूं मैं साधारण साधु हूं और ऐसे ही साधुपना अपना पालता रहूं। मैं ये कह रहा हूं, आजकल व्हाट्सएप के ऊपर ये अफवाह भी उड़ रही है इनकी बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं, जिसने व्हाट्सएप पे दिया है पहले ये बताओ कि उसका बौद्धिक विकास हुआ है या नहीं हुआ। मेरा बौद्धिक विकास करने के लिए आए हो तो पहले खुद का बौद्धिक विकास कर लो। मैं तो सुब्रत कुमार जी स्वामी के पास हूँ तो मेरे का इतना विकास हो रहा है, मेरा इतना विकास हो रहा है, इतना विकास हो रहा है। मंगल प्रकाश जी स्वामी भी मेरे विकास में पूरा सहयोग दे रहे हैं। सुब्रत कुमार जी स्वामी पूरा सहयोग दे रहे हैं और गुरुदेव के उधर से बराबर शक्ति मिलती है, बराबर समाचार मिलते रहते हैं, बराबर पत्र व्यवहार से मेरे को गुरुदेव पूछते रहते हैं। अब जसकरण जी कुछ मुनिश्री, जो आपके नातीलों ने घटना की कल जो करके गए उनके बारे में आप उनको क्या कहना चाहते हैं? आपके परिवार वाले नातीलों को आप क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, जब वो हमारे साथ ये घटना घटाने के लिए आ रहे थे तो उस टाइम में वो कार से आ रहे थे, 2 कार लेकर आ रहे थे, ताकि एक कार में तो शुभम मुनि को डाल देंगे और एक कार में हम उनको लेकर चले जाएंगे। 2 कार लेकर आए, चेन्नई से फ्लाइट में आए, बॉम्बे तक पहुंचे और बॉम्बे से गाड़ी लेकर इधर आ गए, खारेल के आसपास आ गए। जब वो गाड़ियां निकल रही थी दो हाईवे के बीच में बैरिकेड लगा हुआ होता है, तो कहीं कहीं बैरिकेड नहीं होता है जिधर टर्न कर सकते हैं। तो मेरी सहज नज़र उस दोनों गाड़ियों के ऊपर पड़ी। वो दोनों ही गाड़ियाँ तेजी से जा रही थी और उसकी गाड़ियाँ की जो प्लेट थी, प्लेट के ऊपर MH लिखा हुआ था। महाराष्ट्र की पहचान होती है, हर जगह की पहचान होती है, तो गाड़ी के आगे नंबर लिखे हुए होते हैं MH। और 2 गाड़ियाँ एक साथ जा रही थी, MH। और उसमें पिताश्री जी, दादी, संसार पक्षी और चाचा और 2 दूर के नातीले थे और 2 ड्राइवर थे। वो दोनों ही ड्राइविंग कर रहे थे। नातीले 5 आए थे और 2 ड्राइवर आए थे। 2-3 हाईवे के चक्कर काटे, तब मैं समझ गया दाल में काला है या काले में दाल है, ये समझ में नहीं आया मेरे को। और कुछ दवाई लेनी थी, उसके लिए हम रास्ते में रुक गए और मैंने सुब्रत कुमार जी स्वामी, मंगल प्रकाश जी स्वामी और साथ में काशिद है सप्ताराम, उन तीनों को अलग से मैंने बोला
कि आज कुछ दाल में काला है, आज मेरे नातीले आए हुए हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाएंगे। मेरे को ऐसे कुछ आभास हुआ या कुछ भी हुआ होगा, मेरे को ऐसे लग गया कि कुछ ना कुछ अड़ंगा करके जाएंगे। उसके लिए मैंने मंगल प्रकाश जी स्वामी को बोला, इधर हम दवाई लेकर हम आगे चलते हैं। और मंगल प्रकाश जी स्वामी ने हमको बोला, मेरे को बोला कि तुम साधन चलाओ और मैं तुम्हारे 10 कदम पीछे रहता हूँ, ताकि कोई भी घटना घट सकते हैं, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं था। और मैंने उनको लगभग 3 या 4 महीने पहले बॉम्बे में भी मेरे नातीलों को बोल दिया, आप मेरे पिताजी नहीं हो और मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरे तो संग ही प्राण है, संग ही माता पिता है। पूरा जैन धर्म ही मेरा माता पिता है और कोई नहीं है। आप मेरे नातीले नहीं लगते, आप तो 1 नंबर के गोतीले हो। आप गोता खाते हो और मेरे को भी खिलाते हो, उसके लिए मैं संग में हूँ और संग में ही रहूँगा। जैसे ही सामने से वापस चक्कर मारने के लिए गाड़ियाँ आई और उन्होंने देखा कोई ऐसा स्थान हो जिधर अपहरण के दो या किडनैप के दो, कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वैसा उपयुक्त स्थान देख लेते हैं जहाँ कोई आसपास में लोग नहीं हो। उन्होंने अच्छा स्थान देख लिया है और 10-15 युवक आगे चल रहे थे। थोड़े कुछ आगे चले गए थे तो साइड में उन दोनों को गाड़ियों को रोक दिया और रोकने के बाद मुनिश्री साधन में बैठे हुए थे और मैं चला रहा था। 10 कदम पीछे मंगल प्रकाश जी स्वामी चल रहे थे और वो दोनों ही गाड़ियों से 5 नातीले निकले। 5 जने थे नातीले संचार पक्ष से और 2 ड्राइवर थे, दोनों ही निकले। और हम तो आगे चले गए थे, मैं थोड़ा गाड़ी से आगे चला गया था और पीछे से नातीलों ने आवाज़ लगाई, शुभम मुनि सुख आता है। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो कहना चाहिए जैसे शेर बकरी के ऊपर हमला करता है, उससे भी तेज मेरे ऊपर हमला कर दिया और हमला ऐसा किया कि गले में भी दाग पड़ गए और गले पे भी वार किया और मेरा शरीर उठा करके जो दूर के नातीले थे उन्होंने मेरे को उठाया और ड्राइवर को बोला कार का दरवाज़ा खोल दे। उसने कार का दरवाज़ा खोल दिया और उसके अंदर डालने ही लगे और पीछे से मंगल प्रकाश जी स्वामी थे, 10 कदम दूर चल रहे थे। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और मेरे को खींचने लगे ताकि वो लेकर न जाए, पर मैंने साधन छोड़ दिया था और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो चीख सुन करके आगे जो 10-15 युवक चल रहे थे वो भागे भागे आए और सुब्रत कुमार जी स्वामी भी साधन से उतर गए और बचाने लगे। तब तक तो लगभग 10 मिनट झगड़ा चला और 10 मिनट में लगभग आसपास की जनसंख्या जो गांव में बसते हैं, ग्रामीण महिलाएं और सब आ गए। लगभग 50 की संख्या हो गई। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने कुछ किया, हाथापाई भी हो गई थी जिसमें हम तीनों संतों के थोड़ा बहुत खून भी आ गया था। पचेवड़ी पे खून के गहरे दाग भी लग गए थे और मेरे को और कुछ दुख नहीं होता, सबसे ज़्यादा दुख ये चीज़ का होता है। ठीक है, हम तीनों संतों को खरोंचे आई, उसका तो उपचार हो जाता है, पर मन में खरोंच आ जाती है, उसका उपचार बहुत मुश्किल होता है। मेरे को दुख सबसे यही है, सबसे ज़्यादा दुख यही है कि एक औरत की जात ने हमको संगठा कर दिया। जो वो औरत थी मेरी संसार पक्ष दादी, उसने हमको संगठा कर दिया और हमारी पचेवड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर हमारे तो 2 टुकड़े कर नहीं पाए पर पचेवड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और ऐसी हालत खस्ता की, मतलब हाईवे रोड पर हाथापाई चल गई और साथ में 10-15 युवक थे, उसका बहुत ज़्यादा ही सहारा लगा। और तेरापंथ में ऐसा होना बहुत गंभीर बात है। ये लगता है ये अपहरण का केस है। ये अपहरण का केस शायद मेरे हिसाब से तेरापंथ में पहली बार हुआ है
और मैं कहता हूँ ये अपहरण का केस, ये जो कल घटना घटी थी 19 तारीख को, ये होना जरूरी था और ये होना जरूरी ही था। ये होना इसलिए जरूरी था कि आसपास में जो संत विचर रहे हैं या दूरगामी संत भी विचर रहे हैं, वो भी सावधान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में बैठे हैं कि भाई वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उसके लिए संत भी सावधान हो गए हैं। समय समय पर हमको सजगता मिलती रहती है और ऐसे ही सजगता आगे भी मिलती रहे। मेरे को नातिलों से यही विनम्र विनती है कि वो अपनी साधना करें, हम हमारी साधना करें, हमारी साधना में कोई अड़चन न डालें। अगर वो हमारी साधना में अड़चन डालेंगे तो हम गुरुदेव को निवेदन करेंगे, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, तो गुरुदेव कृपा करा के इनके ऊपर कोई बड़ा से बड़ा कदम उठाएं। तो गुरुदेव से यही विनम्र विनती है। गुरुदेव भी अपनी साधना कर रहे हैं, हम भी हमारी साधना कर रहे हैं। गुरुदेव बराबर मेरे को पूछाते हैं कैसे मन लग गया। कल भी समाचार आए गुरुदेव के, गुरुदेव ने लिखित में भेजा, शुभम मुनि के सुख साता है, शुभम मुनि साधना करें, क्षमता का ध्यान रखें। तीनों ही संत, मंगल प्रकाश जी का नाम भी लिया, सुब्रत कुमारी स्वामी का नाम तो लेना ही था, और तीनों ही संतों का नाम लेकर गुरुदेव ने लिखित भेजा, क्षमता की साधना करो और आगे भी ऐसी साधना करते रहें। तो मेरे को नातिलों से यही विनम्र विनती है कि वो ठीक है, कल उन्होंने ऐसे काम कर दिया है, आगे आने वाले समय में ऐसा कभी काम न करें। और अगर ऐसे काम करोगे तो आपको ही ऐसे काम, मतलब आपको ही धोखा मिलेगा, और आप ही ऐसे काम कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ ठोकर मिलेगी। पर जब वो कल वो घटना घटी थी, मेरे को खुशी, सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि वो घटना घटी, बहुत अच्छा हो गया, उनका जीवन भर के लिए कितना कट हो गया। उन्होंने पुलिस के लिए, पुलिस भी आई थी, 2-3 गाड़ियाँ आई पुलिस की, पुलिस के सामने उन्होंने माफ़ी पत्र भी लिख लिया। और पर मेरे को ये समझ में नहीं आता, पूरे कारनामे करते हैं फिर माफ़ी पत्र लिखते हैं, उसका मतलब क्या हुआ। तो वो अपनी साधना करें, मैं भी अपनी साधना करूं, यही मंगल कामना है उनके लिए, आध्यात्मिक मंगल कामना। जय जय महासम्मा। गुरुदेव के चरणों में वंदना। अत्र विराजित मुनि सुब्रत कुमार जी स्वामी, मंगल प्रकाश जी, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, तेरापन धर्म संघ में सौभाग्यशाली ही दीक्षित होता है। और 2018 11 नवंबर को गुरुदेव ने महान कृपा करके मेरे को दीक्षा दी। और मेरे को अच्छी तरह से याद है 2018 में 21 जुलाई को गुरुदेव का चेन्नई चतुर्मास के लिए प्रवेश था। और उसके कुछ दिन पहले ही मैं एक साधारण श्रावक, मतलब बच्चा था, न मुमुक्षु बना था उस टाइम में। तो हम गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए और हम हमारी बात रख दी, हमको दीक्षा लेना है और 21 जुलाई को आपका चेन्नई चातुर्मास के लिए प्रवेश भी है और 21 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। तो गुरुदेव महान कृपा करके 21 जुलाई के दिन मुमुक्षु बनाने का आदेश दे दिया। और 21 जुलाई को जिस दिन प्रवेश हुआ उस दिन लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ही मेरे को मुमुक्षु बना दिया, मुमुक्षु का मंगल पाठ भी सुना दिया। और उस दिन जन्मदिन का गिफ्ट भी मिल गया बड़ा। और 8 अक्टूबर 2018 उस दिन मैंने सोचा कि दीक्षा महोत्सव नज़दीक आ रहा है 11 नवंबर को और मेरी दीक्षा अभी तक फरमाई नहीं है। तो मैंने सुबह सुबह गुरुदेव के बृहद मंगल पाठ के बाद उपवास पचक लिया गुरुदेव के मुखारबिंद से। जब मैंने संतों को बताया कि मैंने आज का उपवास पचक लिया है, जब तक गुरुदेव दीक्षा नहीं फरमाएंगे तब तक मेरी ये तपस्या चलती रहेगी।
अगर गुरुदेव दीक्षा फरमा देंगे तो आज तो उपवास है ही, कल पालना कर लेंगे। फिर मैंने पारिवारिक जनों को भी बताया ऐसी ऐसी बात है, जब तक दीक्षा नहीं फरमाएंगे तब तक ये तपस्या चलेगी। फिर गुरुदेव के पास ये बात भी रखी। श्री चंद जी, धर्मचंद जी लुंकड़ और भी 2-4 जो मुख्य है, उन्होंने ये सब बात गुरुदेव के पास रखी। गुरुदेव ने गोष्ठी भी बुलाई और फिर मेरे को इनकार कर दिया कि दीक्षा आगे तो नहीं दे सकते। कुछ देर हुई और 9:30-10 के आसपास, 9:30-10 बजी होगी लगभग, और गुरुदेव प्रवचन में पधारे। और प्रवचन में मैं भी गया था, सब संत आए हुए थे उस दिन, और सब संत मेरे को देखकर हंसने लग गए। मुझे कुछ शक पड़ा, मेरे को कुछ वहम पड़ा कि आज कोई अच्छा दिन होगा, और सब संत मेरे को देख देख कर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मेरे को लगता है आज मेरी दीक्षा फरमा देंगे। और कुछ देर बाद में गुरुदेव ने फरमाया कि शुभम, जो मुमुक्षु शुभम है, क्या पारिवारिक जनों की आज्ञा है इसकी दीक्षा फरमा सकते हैं? तो 2-4 पारिवारिक जने भी उठे और गुरुदेव को आज्ञा भी दे दी, और गुरुदेव ने उस दिन दीक्षा फरमा दी। उस दिन का उपवास मेरे को आज भी याद है, वो तारीख मेरे को आज भी याद है, 8 अक्टूबर। और फिर दीक्षा फरमाने के बाद लगभग मैं 2 से 2.5 महीना मुमुक्षु भी रहा। मेरा मुमुक्षु काल थोड़ा कम था और दीक्षा थोड़ी जल्दी हो गई थी मेरी। गुरुदेव ने कृपा करके 1.5 से लगभग 2 साल तक मैं गुरुकुलवास में रहा। और गुरुकुलवास में गुरुदेव मेरे को बार बार पूछाते थे, मन लग गया या नहीं लगा, अच्छा है, तुमको गुरुकुलवास अच्छा लग रहा है? पर मेरा तो एक ही उत्तर था, गुरुदेव आप जहाँ रखाएंगे उधर रखने के लिए तैयार है। और जिद गुरुकुलवास में मेरे अग्रगण्य ऋषभ कुमार जी स्वामी, उन्होंने भी मेरा समय समय पर पूरा ध्यान दिया। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जैसे रखती है वैसे ही उन्होंने मेरे को रखा। और 1.5 से 2 साल लगभग हुए थे मेरे को। और 1 फरवरी को मुनि सुब्रत कुमार जी स्वामी हुबली में मेरे को वंदना करा दी। और वंदना कराने के बाद आज लगभग 1 साल और 1 महीना हो गया है मेरे को सुब्रत कुमार जी स्वामी के पास रहते हुए। जब मैं सुब्रत कुमार जी स्वामी के पास आया था तो लगभग 1 महीने में मेरे को अच्छी तरह से याद है, जब 1 महीना मेरे को सुब्रत कुमार जी स्वामी के पास रहने का मौका मिला था, तब मेरे मन में आया कि जितना लाड प्यार इधर मिल रहा है उतना ही गुरुकुलवास में मेरे को मिला था। मेरे को अभी आते हुए 1 महीना हुआ है और अच्छी तरह से रख रहे हैं, तो मैंने मेरे मन में ठान लिया कि मेरे को तो इधर ही जिंदगी भर रहना है। और आज लगभग 1 साल और 1 महीना हो चुका है मेरे को। और साथ में मंगल प्रकाश जी स्वामी है, जिनको कह सकते हैं एक जननी की उपमा दे तो भी कम है। रात की 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ के मेरा ध्यान रखते हैं। शुभम मुनि अच्छी तरह से सोए हुए हैं, उनकी मच्छरदानी अच्छी लगी हुई है, उनकी मच्छरदानी के अंदर मच्छर तो नहीं घुसे हैं, उनको मच्छर तो नहीं काट रहे हैं, उनको ठंड तो नहीं लग रही है, उनको गर्मी तो नहीं लग रही है, उनको कपड़ा ओढ़ाना है या नहीं ओढ़ाना है, हर चीज़ का मेरा ध्यान रखते हैं। खैर सुब्रत कुमार जी स्वामी भी रात को उठते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, पर सुब्रत कुमार जी स्वामी के पैर में प्लेटें हैं और एक्सीडेंट भी हो चुका है, उसके लिए वो हलन चलन थोड़ा कम कर सकते हैं। वो थोड़ा कम करते हैं तो मेरे को आवाज़ लगा करके उठा देते हैं, शुभम मुनि उठ जाओ। और सुबह 4 बजे उठ करके धर्म ध्यान जाप करते हैं। और ऐसे इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान तो शायद मेरे जीवन में अभी तक किसी ने भी नहीं रखा है। और मेरे को 1 साल हो गया है, 1 महीना हो गया, 1 साल और 1 महीना, 13 महीना हो गया लगभग। तो मेरे को सुब्रत कुमार जी स्वामी के मतलब इतना ध्यान रख रहे हैं, मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं,
खाना भी खाते हैं तो मेरे को बोलते हैं दही के ऊपर ये नहीं खाना, पहले ये खा लो फिर वो खा लेना, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और रात को प्रवचन में क्या गीत बोलना है, क्या चीज़ के ऊपर बोलना है, वो भी सुब्रत कुमार जी स्वामी मेरे को बताते हैं। और मेरे को जो पुस्तकें हैं, सामग्री है, वो मेरे को मंगल प्रकाश जी स्वामी दिलाते हैं। और सब चीज़ का मेरे ध्यान रख रहे हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरा तो यही परिवार है, यही माँ बाप है, और मैं इनके पास ही जीवन भर रहूँगा। संग में ही जिया था, संग में ही मरूँगा और संग में ही रहूँगा। जब संग में जिया था और संग में मरूँगा, उसका जो बीच का शेष काल है उसको मैं गुरुदेव की कृपा से सफल बना रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में चलते हैं तो अप डाउन तो हो ही जाता है। रास्ते चलते तो खड्डे भी आते हैं, चढ़ाई भी आती है, ढलान भी आती है। वैसे ही जीवन है, चढ़ाई और ढलान आती रहती है। मैं तो संग में जिया था, संग में ही मरूंगा, और ये संग ही मेरा परिवार है। बस इसी भावना के साथ ओम।